ये इंडिया चाइना की जो वहाँ मीटिंग हुई बीजिंग में और फिर सारे अनाउंसमेंट्स भी हुए, तो यहाँ पे मैंने उनके एम्बेसडर को टैग करके लिखा है कि भई आपके प्रोडक्ट्स जो हैं क्योंकि डॉलर की प्रिंटिंग की वजह से इतने कम भाव में मिल रहे थे, तो 2027 का एंड आते-आते अच्छे खासे प्रोडक्ट सारे नहीं, लेकिन अच्छी खासी प्रोडक्ट रेंज का कॉस्ट डबल हो जाने वाला है, डीडॉलराइज़ेशन के चलते। तो अगर बचना है तो एक ही रास्ता है कि भारतीय बिज़नेसमैन को आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें। आप रेड कार्पेट बिछाएँ और हमको बुलाएँ, ओके? और उसके बदले में आप इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग करोगे भारत के अंदर। ऑब्वियसली उसमें हमारे सिक्योरिटी के फिल्टर्स भी लगेंगे, आप जो भी कुछ दोगे उसमें। तो ये वक़्त हो चुका है अब, अगर बचना है तो, वरना इकोनॉमी आपकी कैसे कोलैप्स होगी आप सोच लो। और हम ये पसंद करेंगे कि अगर आप जो कोई भी भारतीय विज़िटर है, उसको एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स मतलब जो लोकेशन है चाइना में मंदिरों का, वो आप प्लीज़ शेयर करवाएँ क्योंकि हम जब भी बिज़नेस विज़िट के लिए जैसे हम गुजरातियों में ऐसे होता है कि जहाँ भी विज़िट के लिए जाते हैं, तो हमको ये होता है कि भई गुजराती खाना कहाँ मिलेगा? गुजराती गुजरातियों के स्वभाव ही ऐसे हैं कि 1-2 साइट कैंसल कर लेंगे लेकिन खाना गुजराती चाहिए। तो ऐसा होता है कि भई हमारे बिज़नेसमैन जहाँ भी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एंशिएंट साइट विज़िट करने का एक क्योंकि वो सनातन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो उनका निकलना ही है, ओके? तो मेरा यहाँ पे ये इंसिस्टेंस है कि चाइना अपने मंदिर रिवाइव करना शुरू कुछ प्रोसेस किए हैं, फुल फ्लेज करें और हमें कोऑर्डिनेट्स भी शेयर करें, तो हम जितनी भी बार बिज़नेस विज़िट के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम मंदिर में भी जाके आएँ, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, प्रेज़िडेंट ट्रम्प आ चुके हैं, डीकपलिंग होने वाला है चाइना के साथ। तो जितना जल्दी भारत के साथ संबंध अच्छा होता है और कॉन्क्रीट टाइज़ होती है, उतना उन्हीं के लिए अच्छा है क्योंकि वो बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है? तो हम जाके उनकी केयर करेंगे ना और कौन करेगा? तो यहाँ पे ये वाली ट्वीट में एनवीडिया वाला जो है, धमकी दे रहा है, ये 2020-21 के आस-पास का है ये वीडियो। लेकिन अभी भी रिलेवेंट है क्योंकि अभी जैसे एनवीडिया में और यूएस के स्टॉक मार्केट में थोड़ी सफाई हुई है। तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि इनको बिज़नेस करना आता ही नहीं 0 टू 3% पे। तो अगर स्टॉक मार्केट में जैसे ही सेंटिमेंट खराब होता है और वाइप आउट होता है, तो ये तुरंत पैसे माँगने शुरू कर देते हैं। ये जो एडम स्मिथ का इकोनॉमिज़ ऑफ स्केल है ना, उसका उसकी वजह से क्या होता है कि हर एक डोमेन को आपने कुछ ही फ्यू कैपिटलिस्ट 5% कैपिटलिस्ट ओन करना शुरू कर देते हैं और उसके पास 90% वेल्थ होती है। तो जैसे ही किसी बिज़नेस में गड़बड़ी होती है, उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट बाकी के सेक्टर्स में भी आता है। तो यहाँ पे ये बंदा एनवीडिया वाला धमकी दे रहा है यूएस गवर्नमेंट को। ये वीडियो जिसको देखना है ज़रा जाके देखें। ये जाके धमकी दे रहा है, बोलता है कि तुम पैसे छाप के बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे हो हमको? नहीं बचाओगे तो बाकी के इतने सेक्टर्स भी गिर जाएँगे। ये धमकी दे रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनको आता ही नहीं है बिज़नेस करना। दे डोंट नो हाउ टू डू बिज़नेस। मुफ्त का पैसा छपे तो ही चला सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ द क्राइसिस दे आर हेडिंग टुवर्ड्स। अब क्योंकि कोई लोग पूछ रहे थे कि भाई एनवीडिया सर आप एनवीडिया का ही क्यों प्रेडिक्शन देते हो? जो और फिर वैसे भी टॉप 3 कंपनीज़ हैं जो लीड करती हैं उसको उनके स्टॉक मार्केट को। तो मैंने यहाँ पे समझाया कि पहले पूरी स्क्रिप्ट को समझो क्राइसिस की। 30 नवंबर 2025 तक स्विफ्ट के एम्प्टी स्टाइल वाले मैसेजेस जो हैं वो डीकमीशन हो जाएँगे और आईएसओ ये 20022 जो है, वो हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स लेने के लिए। मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उसमें पेमेंट कैसे होना है क्रॉस बॉर्डर का। तो ये वाले एम्प्टी स्टाइल मैसेजेस से नहीं होना है, ठीक है? तो उसकी जो तारीख है 30 नवंबर आखिरी तारीख उस महीने की, उसी दिन एनरॉन जो है उसको रिप्लेस करके एनवीडिया स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था यूएस में। तो ये पहले वाला एनरॉन और सिस्को वाला एनरॉन का फ्रॉड सबको पता है। सिस्को की जो हालत हुई पहले डी-डॉलराइज़ेशन में, यूरो करेंसी लॉन्च होके। तो इस बार का डी-डॉलराइज़ेशन में इसकी जो हालत होनी है, राइट? पूरा स्क्रिप्टेड है। इस तारीख के साथ दिखता है क्योंकि उसी दिन 30 नवंबर 2001 को ही पहली बार ब्रिक्स कंट्री वाला एक्रोनिम बना और पब्लिश किया गया बाय गोल्डमैन सैक्स। तो सारी डेट्स भी स्क्रिप्टेड है, कि कौन सी डेट को क्या होना है। ठीक है? तो लास्ट टाइम जब डी-डॉलराइज़ेशन हुआ और आईटी सेक्टर का वाइप आउट हुआ, सिस्को और ये जितनी भी थी, 2002 में 78% वैल्यूएशन साफ हो गया। तो उन्होंने डॉलराइज़ेशन को डॉट कॉम बबल बोला और डी-डॉलराइज़ेशन को नाम दिया डॉट कॉम क्रैश। इस बार एनवीडिया को क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट यही था, एनवीडिया तो इस बार एनवीडिया है तो बोल रहे हैं एआई बबल और एआई बबल बस्ट। वो कभी मानने नहीं वाले कि ये डीडॉलराइजेशन है। वो कभी मानेंगे नहीं क्योंकि एडमिट करना पड़ेगा कि बिज़नेस करना तो हमको आता ही नहीं है। मुफ्त के पैसे से हम जी रहे हैं बाकी देशों पर इन्फ्लेशन पास ऑन करके। सो दे कैन नॉट एडमिट इट। तो इस बार एआई बबल और एआई बबल बस्ट डीडॉलराइजेशन की जगह ये बोलने वाले हैं। इनकी ये तैयारी है। मान करके चलो, यही होने वाला है। पहले से बताया हुआ है मैंने कि एआई को ही ब्लेम करने वाले थे। ये मैंने 2022 का सेटोलॉजी पे बताया हुआ है कि ये एआई को ब्लेम करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो